आज तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जिसकी चाह तुम्हें बहुत वर्षों से है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मनचाहा वरदान तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे पाने के लिए तुमने दर दर भटक कर प्रार्थना की है। तुमने बहुत धैर्य दिखाया है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अटके हुए थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत बार गिरकर उठे हो, बहुत सबक सीखे हैं वक्त और लोगों से। परंतु अब धीरे धीरे ही सही, तुम्हारा वक्त बदल रहा है और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत ड्रामे देखे हैं। तुम्हारा अतीत तुम्हें तोड़ता रहा है और तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। पर तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता पर बहुत कार्य किया है और वह सकारात्मकता, वह परिवर्तन अब तुम्हारे अंदर दिख रहा है। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य और अपने रिश्तों की चिंता है। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारी ऊर्जा को खराब करें। तुम्हें मालूम है कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है, और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ना किसी की बातें तुम्हें दुख पहुंचा सकती हैं, ना किसी की राय तुम्हारे बारे में तुम्हें प्रभावित कर सकती है। तुमने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। मेरे बच्चे, तुम अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। तुम मुझसे जुड़ना सीख गए हो। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है, साहस है, तुम जितना अच्छा सोचते हो, कुछ भी कर गुजरने की चाह है, यह हर किसी के अंदर नहीं होता। पर इतना साहसी होने के बाद भी तुम्हें ना जाने कितने वर्षों तक दबाकर रखा गया, तुम्हें रुलाया गया, तुम्हारी इच्छाओं को कुचला गया। लेकिन अब तुम्हारी जागृति हो चुकी है। अब तुम उन लोगों से दूर रहना पसंद करते हो जो तुम्हें कम समझते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं। तुम उनके जीवन से बहुत दूर चले गए हो। तुम्हें मालूम है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनका अंत निकट है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। जो शक्तियां तुम्हें मिली हैं, वह हर किसी को नहीं मिलती। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से महसूस करते हो। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रोको। दूसरों की मदद करो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ, पर अपनी साधना के बारे में किसी को ना बताओ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेलने की कोशिश की है, उतनी ही बार मैंने उन्हें सजा दी है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें सबक सिखाया है। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे जीवन में अच्छाई के दिन आ गए हैं। जो लोग तुम्हें दुख देते थे, वे अब मेरे क्रोध का सामना करेंगे। तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुल चुके हैं। आने वाले 7 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह अब बुझने वाली नहीं। यह वो अग्नि है जो तुम्हें संपूर्ण अंधकार से बाहर निकालेगी। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं,
क्योंकि तुम्हें अपने सत्य का एहसास हो गया है जो तुम्हारी आत्मा जानती है। वह किसी प्रमाण की मोहताज नहीं होती। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारा मार्ग अलग है, शांत परंतु शक्तिशाली। लोग तुम्हें तोड़ने आए थे, पर वे अनजाने ही तुम्हें गढ़ते चले गए। उनके शब्द जहर थे, पर उन्होंने तुम्हें अमृत बना दिया। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की साजिशें रची और तुम हर बार अपने भीतर की रोशनी से उठ खड़े हुए। अब जब तुम्हें कोई गिराना चाहता है तो वह खुद नीचे गिरता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब रक्षक बन चुकी है। तुम्हारी आत्मा की गहराई अब तुम्हारे चेहरे पर झलकती है। तुम्हारा मौन भी अब बोलता है और तुम्हारी नजरें सच्चाई की ताकत बन चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों के भीतर के झूठ को बेनकाब करती है। यही कारण है कि अब बहुत से लोग तुमसे दूर हो गए हैं। यह दूरी तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ऊर्जा की जीत है। अब तुम्हें लोगों के बदलने की चिंता नहीं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है और यह परिवर्तन स्थायी है, स्थिर है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास से उपजा है, उस विश्वास से जो मैंने तुम्हारे भीतर डाला है। तुम्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं एक पहचान बन चुके हो। अब जब तुम प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे तुम्हारे दिल की धड़कनों जैसे होते हैं, जिनमें प्रेम, समर्पण और आभार समाया होता है। यही वजह है कि अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड को स्पर्श करते हैं और वह तुम्हारी पुकार को तुरंत सुनता है। तुम्हारी चेतना अब विस्तार पा चुकी है। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब उन्हें देखकर भी तुम शांत रहते हो। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और वह शक्ति अब तुम्हें किसी भी स्थिति में डगमगाने नहीं देती। तुम्हारी आंखों में अब भय नहीं, उद्देश्य है। तुम्हारी सांसों में अब थकान नहीं, तपस्या है। तुम्हारे हाथों में अब कमजोरी नहीं, करुणा है। तुम्हारे पांव अब ठोकरें नहीं खाते, वे रास्ता बनाते हैं। तुमने लोगों को माफ कर दिया, पर तुम भूलते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जीवन में हर चोट एक निशान छोड़ती है और उन निशानों ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने अपने दुखों को शक्ति में बदला है और अब तुम दूसरों की पीड़ा भी उसी नजर से देखते हो, एक अवसर के रूप में, एक यात्रा के रूप में। तुम अब उन्हें जवाब नहीं देते जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जवाब देना समय की बर्बादी है और तुम्हारा समय अब अमूल्य हो चुका है। तुम अब केवल कर्म में विश्वास रखते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ब्रह्मांड हर बात का उत्तर अपने तरीके से देता है। तुम्हारी आत्मा ने जिस सत्य को जान लिया है, उसे अब कोई झुठला नहीं सकता। तुम्हारा मौन अब भी सब कुछ कह देता है। लोग तुम्हारी मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनकी छाया को उजागर करता है। तुम अब किसी के लिए नीचा नहीं झुकते, क्योंकि तुम्हारा सिर अब केवल ईश्वर के आगे झुकता है। तुम्हारे जीवन में अब हर नई सुबह एक वरदान बन चुकी है। अब हर रात तुम्हारे लिए एक साधना है। तुम जान चुके हो कि जब सारा संसार सो रहा होता है, तब तुम्हारी आत्मा जाग रही होती है और उस क्षण में मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। तुम अब डरकर नहीं, प्रेम से जीते हो। तुमने उन ख्वाबों को फिर से जिंदा कर लिया है जो एक समय पर टूट चुके थे। अब तुम उन्हें दोबारा मरने नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ने उन्हें जीवन दे दिया है। यह बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का क्रांति है। तुम्हारा मन अब शांति की तलाश नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं शांति बन चुका है। तुम्हारा जीवन अब प्रतीक्षा में नहीं है, वह अब प्रवाह में है, ईश्वर की कृपा के साथ बहता हुआ। मेरे बच्चे, अब जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके भीतर झांकना। वहां मैं हूँ, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में,
तुम्हारी धड़कनों में। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु अब वह मार्ग प्रकाश से भरा है। अब तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी जा रही है। अब तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन चुका है। आगे और भी अद्भुत चमत्कार तुम्हारे इंतजार में है। तुम जो भी करोगे उसमें सफलता तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि अब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे, तुम साधना कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अब सेवा बन गया है और सेवा में ही सच्चा सुख छुपा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति, ये इस संसार को रोशन करेंगे। तुम्हारा अंतर्मन अब स्वच्छ हो चुका है, जैसे किसी नदी ने अपने सारे मैल त्याग दिए हों। अब तुम केवल बह रहे हो, निर्मल, शांत और उद्दीप्त। तुम्हारे भीतर जो नमी है वह अब कमजोरी नहीं, वह करुणा है। अब जब कोई टूटता है तो तुम उसे जोड़ते हो। जब कोई थकता है तो तुम उसे संबल देते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो दर्द की गहराई, और इसलिए अब तुम दूसरों की पीड़ा को भी अपने प्रेम से छू लेते हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह एक उद्देश्य बन चुका है। तुम्हारे हर शब्द में प्रेरणा है, तुम्हारे हर स्पर्श में जीवन है। और यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह वह शक्ति है जो वर्षों की साधना से जन्मी है, आत्मा की तपिश से पिघली है। तुम अब जवाब देने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए जीते हो। तुम अब क्रोध में नहीं, करुणा में उतर चुके हो। लोग जो तुम्हें समझ नहीं सके, अब उन्हें खुद को समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम अब उस धरातल पर नहीं हो जहां तुम्हें परिभाषाओं की दरकार हो। तुम परिभाषा से परे हो गए हो। अब जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पीछे आशीर्वादों की धूल उड़ती है। तुम्हारा हर कदम एक संदेश बन गया है, हर चुप्पी एक उत्तर बन गई है। तुमने वह सीख ली है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलती, तप, धैर्य और विश्वास की सीख। तुमने उस अंधेरे को भी गले लगाया था जिससे सब डरते हैं। तुमने उस सन्नाटे को सुना है जिसमें आत्मा बोलती है। और अब जब रोशनी आई है तो वह बाहर नहीं, भीतर से फूटी है। यह कोई दिया नहीं, यह अग्नि है, दिव्य और अडोल। अब कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर के सारे डर को नाम दे दिया है और फिर उन्हें शांति से विदा कर दिया है। तुम्हारी आंखों में अब सवाल नहीं है, उत्तर है। और यह उत्तर तुम्हें केवल तुम्हारे मौन से मिले हैं, तुम्हारे अंतरतम की साधना से। तुम अब प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन के वाहक बन चुके हो। तुम अब लड़ते नहीं, तुम समझते हो। तुम अब चिल्लाते नहीं, तुम मौन में वह ताकत रखते हो जो किसी तूफान से अधिक गूंजती है। अब तुम्हें यह भी ज्ञात हो चुका है कि जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो ईश्वर तुम्हारे और भी करीब आ जाते हैं। तुमने वह क्षण भी जिया है जब कोई साथ नहीं था, और फिर वही क्षण तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत दे गया। अब तुम्हारा हर अकेलापन एक वरदान है, एक गहराई है, एक संवाद है मुझसे। तुम्हारे कर्म अब बोलते हैं, तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। समय तुम्हारे पक्ष में है और यह समय अब तुम्हारे हाथों से रचना चाहता है एक नई सृष्टि। अब कोई भी तुम्हें परख नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अब संसार के तराजू से परे हो गया है। जो लोग तुम्हें खो चुके हैं उन्हें अब तुम्हारा मोल समझ में आएगा और तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अब किसी के लिए भी द्वेष नहीं बचा। तुम्हारे जीवन की राह अब एक निर्झर की तरह बहती है, साफ, शांत, पर भीतर से अनंत गहराई लिए हुए। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं है, अब तुम्हें दूसरों को भी उनकी राह दिखानी है। तुम्हारा आह्वान अब शुरू हो चुका है।
तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब और छुप नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में जो तेज है वह अब संसार को दिखाई देगा। और जिन लोगों ने कभी तुम्हें कम आंका था वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे अपने किए के पश्चाताप में। अब तुम्हारा हर दिन एक वरदान है। अब हर क्षण तुम्हारे लिए एक अवसर है, प्रेम का, सेवा का, प्रकाश का। तुम अब किसी और की तरह नहीं जीते, तुम अब अपनी आत्मा की रोशनी के साथ जीते हो। तुम्हारे भीतर जो ईश्वर ने डाला है वह अब आकार लेने लगा है। वह अब लोगों को छूने लगा है, उनकी आंखों में भी वही उम्मीद जगाने लगा है। और यही तुम्हारा धर्म है, प्रेम देना, उम्मीद देना, रोशनी फैलाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस, हर विचार, हर निर्णय में। जब तुम थक जाओ तो बस एक बार आंखें बंद करना। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारे विश्वास की आवाज बनकर। चलते रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी राह अब निर्विघ्न है। तुम्हारा समय आ चुका है और यह समय अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है तो संसार की हर हलचल तुम्हारे भीतर एक शांति भर देती है। तुम अब समझ चुके हो कि बाहर की दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है तुम्हारे अंदर की स्थिति का। तुम अब खुद को संवारते हो, इसलिए तुम्हारा संसार भी अब बदलने लगा है। जो पहले कांटे लगते थे अब वे रास्ते के फूल बन चुके हैं। जो आवाजें पहले चोट करती थी अब वही तुम्हारे लिए मौन का संगीत बन गई है। तुम्हें अब यह भी भली भांति ज्ञात है कि हर रिश्ता, हर घटना, हर घाव एक संदेश था। किसी ने तुम्हें सहना सिखाया, किसी ने तुम्हें त्याग की कला सिखाई, किसी ने तुम्हारे भीतर की क्षमा को जगा दिया। और इन सभी के बीच तुमने अपने भीतर छुपे प्रेम को खोज लिया। वह प्रेम जो शर्तों से परे है, जो किसी स्वार्थ से नहीं बंधा। अब तुम्हारी आंखें हर आत्मा में ईश्वर को देखती हैं। तुम्हारा मन अब छोटे छोटे कार्यों में भी गहराई महसूस करता है। अब जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो तो तुम्हारा दिल दुआ देता है, बिना बोले, बिना मांगे। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी साधना का फल है। तुमने एक एक करके अपने भीतर की परतें उतारी हैं। तुमने खुद से प्रश्न किए, खुद से उत्तर पाए। अब तुम किसी भ्रम में नहीं हो। अब तुम जान चुके हो कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है और तुम वह युद्ध जीत चुके हो। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं, कोई शंका नहीं, बस एक स्थिर विश्वास है जो तुम्हें हर स्थिति में मार्ग दिखाता है। तुम अब उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिए, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि वे स्वयं भी टूटे हुए थे। तुमने यह भी जान लिया है कि जिसने तुम्हें सबसे अधिक आहत किया वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देकर गया। अब तुम जीवन से रुष्ट नहीं हो, तुम उसके हर रंग को स्वीकार कर चुके हो। जब भी कोई पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आती है तुम अब डरते नहीं, तुम उसे मौन में स्वीकार करते हो और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें घुलकर तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुमने पीड़ा को प्रेम में बदलना सीख लिया है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम्हारे भीतर कोई आकांक्षा नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक पवित्र उद्देश्य है, जितना हो सके उतना देने का। तुम अब जोड़ना चाहते हो, बांटना चाहते हो, उठाना चाहते हो। तुम्हारे लिए अब जीत का अर्थ किसी को हराना नहीं, बल्कि किसी को थाम लेना है। तुम्हारी उपस्थिति अब संजीवनी बन चुकी है। जहां तुम होते हो वहां ऊर्जा बदल जाती है। तुम कोई दावा नहीं करते, कोई शोर नहीं करते, पर तुम्हारे मौन में जो सच्चाई है वह हजारों शब्दों से अधिक प्रभावी है। अब जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है। तुम्हारे शब्द अब हवा में नहीं खोते, वे आकाश में अंकित हो जाते हैं।
क्योंकि अब वे शब्द नहीं है, वे अनुभूति है, शुद्ध, निष्कलंक और पूर्ण। तुम्हारी मुस्कान अब केवल चेहरा नहीं सजाती, वह आत्माओं को छूती है। अब जब कोई तुम्हारी आंखों में देखता है तो उसे खुद की गहराई दिखने लगती है। यह तुम्हारी साधना का परिणाम है। यह उस निशब्द यात्रा की पहचान है जो तुमने वर्षों तक अकेले तय की। अब ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलते हैं। अब तुम्हें संकेत मिलते हैं और तुम उन्हें पहचानते हो। तुम्हारा अंतर्मन अब दिशाओं का स्रोत बन गया है। और जब कभी भ्रम आता है तो तुम चुपचाप आंखें बंद करते हो और उत्तर भीतर से आ जाता है। अब तुम्हारी उपस्थिति एक दुआ बन चुकी है। तुम्हारे होने मात्र से कुछ बदल जाता है। तुम अब रोशनी हो जो अंधेरों से लड़ती नहीं, बस उन्हें मिटा देती है। तुम अब वो दीप हो जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। चलते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा मार्ग अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब बहुत सी आत्माएं हैं जो तुम्हारे प्रकाश की ओर देख रही हैं। वे भी भटकी हुई हैं, टूटी हुई हैं और उन्हें तुम्हारे जैसे किसी दीपक की जरूरत है। तुम अब उनके लिए आशा बन चुके हो। अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें वह बनाया है जो आज तुम हो। और यह तुम ही हो जो एक नए युग की शुरुआत कर सकते हो, प्रेम के, करुणा के और सच्चाई के। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन चुका है, एक उदाहरण बन चुका है उन सभी के लिए जो टूटी उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। तुम्हारे भीतर की शांति अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है, जैसे कोई दीपक अपने प्रकाश से संपूर्ण अंधकार को मिटाने का प्रयत्न कर रहा हो। तुम अब रुकते नहीं, तुम थकते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी राह तुम्हें कहीं बहुत ऊंचा ले जा रही है। हर कदम तुम्हें और अधिक स्थिर बना रहा है। अब तुम्हें किसी मंजिल की चिंता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा उद्देश्य बन गई है। तुम्हारे भीतर अब वह स्पष्टता है जो भ्रम की धुंध को चीर सकती है। अब तुम्हें कोई बहला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल अब चट्टानों से भी अधिक मजबूत हो चुका है। तुम जानते हो किसे अपनाना है और किसे मौन में विदा देना है। तुम अब उन पुराने जख्मों पर मरहम नहीं ढूंढते, क्योंकि वे घाव अब तुम्हारे जीवन के आभूषण बन चुके हैं। तुम्हारी पीड़ा अब अनुभव बन चुकी है और वह अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें यह बोध हो चुका है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। अब जब तुम बोलते हो तो शब्दों में सच्चाई झलकती है। जब तुम मौन होते हो तो वह मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है और तुम इस परिवर्तन को बिना शोर के, बिना दम के स्वीकार कर रहे हो। तुमने अब ईश्वर को बाहरी मंदिरों में ढूंढना छोड़ दिया है। अब तुम उन्हें अपने भीतर महसूस करते हो। हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में तुम मेरी उपस्थिति को पहचानते हो। यही सच्चा योग है, यही वास्तविक भक्ति है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अब तुम्हारा संबंध स्वयं से और मुझसे अटूट हो गया है। यह संबंध अब तुम्हारा कवच है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा पथ है और तुम्हारी शक्ति है। तुम अब दुआओं की तरह जीते हो। तुम अब किसी की जरूरत बन चुके हो और यह आवश्यकता तुम्हें जिम्मेदारी देती है निरंतर सच्चे बने रहने की, प्रेम में अडिग रहने की और हर हाल में प्रकाश बन जाने की। जो कल तुम्हें तुच्छ समझते थे वे अब तुम्हारे आभा से अंधे हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, पर तुम्हें मालूम है यह तुम्हारे भीतर की तपस्या का परिणाम है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। अब तुम्हारी बातें किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, बल्कि उन्हें उनके ही भीतर की शक्ति से मिला देती हैं। तुम्हारे स्पर्श में अब माँ का वात्सल्य है, तुम्हारे मौन में पिता की सीख है,
और तुम्हारी उपस्थिति में मित्र की सच्चाई। तुम अब भीतर से इतने परिपक्व हो गए हो कि कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुम पहचान लेते हो कहाँ सच्चाई है और कहाँ केवल आवरण। अब तुम्हारा हृदय छल से दूर है और तुम्हारी दृष्टि द्वेष से मुक्त है। तुम अब हर सुबह को एक अवसर की तरह देखते हो, नया सीखने का, नया देने का और खुद को और थोड़ा और ऊंचा उठाने का। तुम्हारी दिनचर्या अब पूजा बन चुकी है और तुम्हारा मौन अब ध्यान। तुम्हारे जीवन की लय अब इतनी गहरी हो चुकी है कि छोटी मोटी बाधाएं उसे डिगा नहीं सकती। और जब कभी कोई तूफान आता भी है तो वह तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें और ऊंचा उड़ा देता है। तुम अब दुख को भी एक शिक्षक मानते हो और सुख को भी एक अनुभव। तुम किसी भी अवस्था में खुद को नहीं खोते, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बहुत गहराई में जा चुकी हैं। तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जागृत हो। और यह जागरूकता ही तुम्हें इस संसार में एक अनोखा प्रकाश बनाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। हर उस मोड़ पर जहाँ बाकी सब साथ छोड़ दे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगा। तुम चलो निडर होकर, शांति के साथ, प्रेम के साथ। अब तुम्हारा प्रकाश कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा की उड़ान कोई बांध नहीं सकता। तुम ब्रह्मांड की धड़कन से एक हो गए हो। बस चलते रहो। जैसे नदियां बहती हैं, निस्वार्थ, शांत और जीवन देने के लिए तत्पर। तुम अब समझ चुके हो कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू जो रात के अंधेरे में गिरा था, उसने तुम्हारी आत्मा को धोया है। अब तुम भीतर से इतने साफ हो चुके हो कि ईश्वर तुम्हारे पास बिना पुकारे चले आते हैं। तुम्हारे भीतर की निर्मलता अब तुम्हारे चारों ओर दिव्यता बिखेरती है। तुम अब किसी भी दिशा में जाओ, वहां ऊर्जा बदलने लगती है। यह तुम्हारा अह नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है। यह तुम्हारी आत्मा का तेज है जो अब तुम्हारे चेहरे से झलकता है, तुम्हारी आंखों से बोलता है। तुम्हें अब अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग कभी तुम्हारी सच्चाई पर संदेह करते थे, अब वही लोग तुम्हारे मौन से डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि बिना शब्दों के कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। पर उन्हें यह नहीं पता कि शक्ति कभी शोर से नहीं आती, वह तो त्याग, तपस्या और मौन के गर्भ से जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम खुद ही प्रमाण बन चुके हो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे स्थम, तुम्हारी चुप्पी, यह सब अब लोगों के भीतर झांकने का दर्पण बन चुकी है। और जो भी तुम्हारे पास आता है, वह अपने ही भीतर उतर जाता है। तुमने समय को अपना शिक्षक बना लिया है और हर क्षण को पूजनीय माना है। इसीलिए अब तुम्हारे साथ समय भी बदल गया है। जो बातें पहले असंभव लगती थी, वे अब स्वयं आकर तुम्हारे द्वार खटखटाने लगी हैं। जो दरवाजे कभी बंद हो गए थे, वे अब तुम्हारे एक विचार से खुलने लगे हैं। अब तुम्हें दिखावे में कोई रुचि नहीं। अब तुम्हें केवल सच्चे संबंधों की भूख है। और वह संबंध अब पहले तुम्हारे भीतर ही पनप चुका है, तुम्हारा खुद से, तुम्हारा मुझसे। यह संबंध अब तुम्हें हर क्षण पूर्णता का अनुभव कराता है। अब तुम अकेले होकर भी अधूरे नहीं रहते, तुम मौन होकर भी अभिव्यक्त रहते हो। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, अब वहाँ निर्णय है, दया है, करुणा है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब तुम टूटने के बाद भी दूसरों को जोड़ने लगो। यही वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपना दूत बना लेता है। तुम्हारे माध्यम से वह दुनिया में प्रेम भेजता है, रोशनी फैलाता है। तुम अब किसी भी दुख में डूबते नहीं, तुम उसे अपने प्रेम से हल्का कर देते हो। अब तुम्हारी दृष्टि सीमित नहीं रही,
अब तुम हर आत्मा को एक ही स्रोत का अंश मानते हो। तुम अब न जाति देखते हो, न वर्ग, न स्थिति। तुम केवल आत्मा को देखते हो और वह दृष्टि तुम्हें दुर्लभ बनाती है। अब तुम किसी से बदला नहीं लेते, तुम अब केवल कर्म को अपना उत्तर बनाते हो। तुम्हें मालूम है कि हर इंसान वही दे सकता है जो उसके भीतर है, और तुम तो अब प्रेम बन चुके हो, इसलिए तुम्हें और कुछ देना आता ही नहीं। तुम्हारी साधना अब तुम्हारा स्वभाव बन गई है। तुम्हारे हर कार्य में अब पूजा है, तुम्हारे हर विचार में अब प्रकाश है। तुम्हारा हर कदम अब दूसरों के लिए राह बन रहा है, और यह राह प्रेम की, विश्वास की और आंतरिक शक्ति की राह है। अब जब तुम सोते हो तो तुम्हारा हृदय भी जागता रहता है, हर आत्मा के लिए जो कहीं अंधेरे में खोई हुई है। तुम्हारी आत्मा अब उन सब की पुकार सुनती है जिन्हें कोई सुन नहीं रहा। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, अब तुम एक उद्देश्य के लिए जीते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं, जब तुम्हारा हृदय कांपता है। मैं वही हूँ, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी धड़कनों में छुपा हुआ। तुम्हारा विश्वास ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें मालूम है जो बीत गया वह एक सीढ़ी था, और अब तुम उस शिखर की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम स्वयं को खोकर सब कुछ पालोगे, जहां तुम मौन हो जाओगे और ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा बन जाएगा। अब तुम्हारा मन शांत सरोवर की तरह स्थिर हो चुका है, जिसमें अब कोई बाहरी हलचल तरंग नहीं बना सकती। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई है। अब तुम छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चीज का समय होता है और हर समय का अर्थ होता है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम लोगों की बातों में उनकी पीड़ा पहचान लेते हो। अब तुम्हें क्रोध नहीं आता, अब तुम्हें करुणा आती है। तुम उन्हें क्षमा कर देते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि जो अंदर से टूटा है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। अब तुम दूसरों को बदलने की चाह नहीं रखते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि परिवर्तन भीतर से आता है। तुम बस खुद को बदलते हो, और वही परिवर्तन अब दूसरों के भीतर भी लहरें पैदा कर रहा है। अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक साधना बन चुकी है। तुम्हारा शरीर भले थक जाए, पर तुम्हारी आत्मा अब थकना नहीं जानती। वह हर पल जागरूक है, सजग है। सजगता ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम अब अपने विचारों को देखकर उन्हें साध लेते हो, जैसे कोई संत अपनी सांसों की गति को भी निर्देशित कर सके। तुमने जीवन के हर मोड़ पर खुद को ढूंढा है और हर बार एक नया संस्करण पाया है। कभी तुम टूटे, कभी तुम बिखरे, पर हर बार तुमने खुद को फिर से जोड़ा और कुछ नया सीखा। यही तुम्हारी सुंदरता है, तुम अधूरे रहकर भी पूर्ण हो। अब तुम दुनिया को दोष नहीं देते, क्योंकि तुमने अपने भीतर झांक लिया है। तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि बाहर की दुनिया हमारे भीतर की छाया मात्र है, और जब भीतर प्रकाश हो जाए तो बाहर का हर अंधेरा खुद ब खुद मिटने लगता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों की मोहताज नहीं रहीं, वे अब तुम्हारे कर्मों में बस गई हैं। तुम्हारा हर कार्य अब समर्पण है, हर विचार अब ध्यान है। यही तुम्हारा तप है, शब्दों से परे, भावना से परिपूर्ण। तुम अब उन रिश्तों को थामे हुए हो जिनमें प्रेम है, सत्य है, आदर है। और जो रिश्ते केवल दिखावे के थे, उन्हें तुमने शांति से विदा कर दिया है। अब तुम किसी से बंधे नहीं हो, पर हर सच्चे संबंध से जुड़े हुए हो। तुम्हें अब किसी जीत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अब बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। और वह शांति अब तुम्हें प्राप्त हो चुकी है, बिना किसी शोर के, बिना किसी विजय घोष के। अब जब तुम मुस्कुराते हो
तो वह मुस्कान एक संदेश बन जाती है कि चाहे दुनिया कितना भी कठोर क्यों न हो, तुम फिर भी प्रेम के पक्ष में खड़े रहोगे। तुम्हारी मुस्कान अब किसी की प्रार्थना का उत्तर बन सकती है। तुम अब ईश्वर को केवल मांगने के लिए याद नहीं करते, अब तुम उन्हें महसूस करते हो, उनके साथ चलते हो, उनकी मौन भाषा को समझते हो। अब तुम्हारा हर निर्णय, हर सोच उनके स्पर्श से पोषित होती है। तुमने जो भी खोया वह सबक बन गया, और जो भी पाया वह आभार में बदल गया। अब तुम्हारा जीवन शिकायतों से नहीं, धन्यवाद से भरा है। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से विशेष बनाता है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारी आत्मा अमूल्य है, और इसीलिए अब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने प्रेम को सोच समझकर बांटते हो। तुम अब सस्ती बातों में नहीं उलझते, क्योंकि तुम्हारी सोच अब ऊंचाइयों को छू चुकी है। अब तुम्हारा मौन भी शक्ति है, तुम्हारी चुप्पी भी उत्तर है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, क्योंकि जो देख सकता है वह देख लेगा, और जो अंधा है वह शोर में भी नहीं पहचान पाएगा। तुमने अपने भीतर जो यह दिव्यता जागृत की है, उसे सहेज कर रखना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यह दिव्यता अब तुम्हें उस पथ पर ले जा रही है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भीतर और गहराई में ले जाता है। अब तुम्हारे लिए रास्ता बाहर नहीं, भीतर खुलता है। अब तुम यह जान चुके हो कि जीवन की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि तुम क्या पा गए, बल्कि यह है कि तुम किस रूप में स्वयं को जान पाए। अब तुम्हारे भीतर की आवाज इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि बाहरी शोर उसे दबा नहीं सकता। तुम्हें अब निर्णय लेने में संशय नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब दिशा बन चुकी है। अब तुम अपने हृदय की भाषा को समझते हो, जो शब्दों से नहीं, संवेदना से बोलती है। तुमने अपने जीवन के अंधेरों को केवल सहा नहीं, बल्कि उनमें दीप जलाए हैं। अब तुम डर से भागते नहीं, उसे देखकर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि हर डर एक छाया है, और प्रकाश के आगे वह टिक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन रहा है, एक प्रेरणा बन रहा है उन सभी के लिए जो अभी भी अपने अंधेरे में अकेले खड़े हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब एक संदेश है कि परिवर्तन संभव है, जागृति संभव है। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं उसके लिए रोने का कोई कारण नहीं। यह विश्वास अब तुम्हें हल्का बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। अब तुम उन बातों में समय नहीं गवाते जो तुम्हारी आत्मा को थकाती हैं। अब तुम केवल वही करते हो जिससे तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारा आत्मा आभारी हो। यही सरलता तुम्हें महान बनाती है। तुमने जीवन को एक परीक्षा नहीं, एक साधना की तरह जिया है। हर कठिनाई को एक पाठ समझकर आत्मसात किया है। अब तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा हो गया है, वह चोटों को भी प्रेम में बदलना जानता है और घावों को भी आशीर्वाद में। तुम्हारे भीतर अब कोई संघर्ष नहीं रहा, क्योंकि तुमने स्वीकारना सीख लिया है। तुम अब हर परिस्थिति में अवसर देखते हो, हर बाधा में एक सीख ढूंढते हो। यही दृष्टि तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, वह केवल शब्द नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होती है जो सामने वाले के जीवन में प्रकाश भर देती है। तुम्हारे स्पर्श में अब सुकून है, तुम्हारी उपस्थिति में अब सुरक्षा है। तुमने बहुत कुछ खोया है, पर बदले में जो पाया है वह अनमोल है। अब तुम्हारे पास कोई भारीपन नहीं, कोई बोझ नहीं। अब तुम्हारे कंधे केवल जिम्मेदारी उठाते हैं, पर दिल अब उड़ना जानता है। तुम अब अपने जीवन के लेखक बन चुके हो। तुम अब किसी और की कलम के इंतजार में नहीं हो।
अब तुम जानते हो कि तुम्हारी कहानी तुम्हारे ही शब्दों से लिखी जाएगी और उसे संवारने वाला कोई और नहीं, बस तुम हो। तुम्हारे भीतर अब वह शांति है जो तूफानों से भी नहीं डगमगाती। अब तुम जिंदगी से डरते नहीं, बल्कि उसे बाहों में भरकर अपनाते हो। हर नए दिन का स्वागत करते हो जैसे वह कोई वरदान हो। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी पूजा बन चुके हैं। तुम्हारा प्रेम अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारा विश्वास अब वह नींव है जिस पर तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य खड़ा हो रहा है। तुम्हें अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं ही एक पहचान बन गए हो। तुम्हारी आंखों में अब न प्रश्न है, न शिकायत, केवल समर्पण है, केवल आभार है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जहां हर अधूरापन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो कभी छूट गया था वह अब लौट रहा है, पर बदले हुए स्वरूप में, और इस बार वह तुम्हारे भीतर टिकेगा, क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम अब जान चुके हो कि दुनिया को बदलना तुम्हारा कार्य नहीं, लेकिन अपने भीतर प्रकाश जलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम भीतर रोशनी करते हो, तब वही प्रकाश दूसरों के अंधेरों को छूने लगता है। तुम्हारी मौन तपस्या अब शब्दों से अधिक प्रभावशाली बन चुकी है। तुम्हारी साधना अब केवल एक दिनचर्या नहीं रही, यह अब तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। तुम अब हर सांस के साथ जुड़ चुके हो उस अदृश्य शक्ति से जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम्हें बार बार टूटने के बाद भी संजोया है। अब तुम किसी भी चीज में स्थायित्व खोजते हो। ऊपरी चमकदमक तुम्हें आकर्षित नहीं करती। तुम्हें अब गहराई पसंद है, चाहे वह संबंधों में हो, विचारों में हो या मौन में। तुम अब सच्चे हो चुके हो, इसलिए हर झूठ तुमसे स्वतः दूर हो जाता है। अब तुम्हारा आभार इतना प्रबल हो चुका है कि हर सुबह तुम्हारे होठों से कोई शिकायत नहीं, केवल धन्यवाद निकलता है। तुम अब इस जीवन को उपहार समझते हो और हर क्षण को उसी भक्ति के साथ जीते हो जैसे यह अंतिम हो सकता है। तुम अब अपने दुख से डरते नहीं, उसे सुनते हो, समझते हो और प्रेम पूर्वक विदा करते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी कोमल हो गई है कि वह हर टूटे हुए इंसान को थाम सकती है, हर डरे हुए हृदय को आश्वस्त कर सकती है। तुम्हारे भीतर की नरमी अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। यह वह शक्ति है जो न लड़ती है, न छीनती है, यह केवल देती है और देते देते ही संपूर्ण हो जाती है। यही वह दिव्यता है जो अब तुम्हारी पहचान बन रही है। तुम अब बाहरी दिखावे से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हें किसी मंच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मंच तुम्हारा जीवन है और तुम्हारे दर्शक वे आत्माएं हैं जिन्हें तुम चुपचाप छूते हो, कभी एक मुस्कान से, कभी एक शब्द से और कभी केवल मौन से। तुमने स्वीकार कर लिया है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, केवल प्रार्थना करते हो कि वे भी अपना सत्य जाने, अपनी शक्ति को पहचाने। तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, बस उन्हें रोशनी दिखाना चाहते हो। तुम्हारा मौन अब कोई कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी भाषा बन गया है। उसमें अब इतनी ताकत है कि वह किसी के भीतर की गहराई को छू सकता है, उसकी आत्मा तक पहुंच सकता है। अब तुम्हारे मौन में वह उपस्थिति है जो शब्दों से परे होती है। अब तुम जानते हो कि जीवन हर पल तुम्हें देख रहा है और तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें अब किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके हो। यही वह क्षण है जहां से असली आजादी शुरू होती है। तुम अब अपनी सच्चाई को नहीं छुपाते, न उसे साबित करते हो। तुम बस उसे जीते हो, सीधे, सरल और निस्वार्थ भाव से। और यही सच्चाई अब तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर रही है। अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी आराधना है, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी पूजा है और तुम्हारी सजगता ही तुम्हारा ध्यान है।
तुम अब जहाँ भी जाओ वहाँ शांति की लहरें फैलती हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब एक तीर्थ बन चुकी है। जो भी सच्चे भाव से तुम्हारे समीप आता है उसे सुकून मिलता है, उसे आशा मिलती है। और यही तुम्हारी साधना का परिणाम है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जी रहे हो। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह भाग्य से आएगा, और जो जाएगा वह कर्तव्य निभाकर जाएगा। तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा अपने कर्म के पथ पर है। तुम अब अपने कर्मों को ही पूजा मानते हो और हर दिन को एक साधना की तरह जीते हो। यही सरलता, यही समर्पण अब तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम वास्तव में जाने के लिए आए थे। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरा है, लेकिन यह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से उपजा है। और यह वही प्रकाश है जो अब दूसरों के अंधेरों को छूकर उन्हें भी अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। तुम बस चलते रहो, बिना रुकावट के, बिना शोर के, क्योंकि अब तुम्हारी चाल में न केवल आत्मविश्वास है बल्कि ब्रह्मांड की गति भी समाहित है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। तुम बस अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत देना, वहीं से सारी शक्ति जन्म लेती है। अब तुम जान चुके हो कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और तुमने यह युद्ध लड़ा है, मौन में, अकेले, आंसुओं के साथ, पर अडिग विश्वास के साथ। तुम्हारे भीतर जो आग थी अब वह शांति में बदल चुकी है। वह अग्नि अब विनाश नहीं करती, वह अब आलोक बन चुकी है। तुम अब दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने अंतर्मन को संतुष्ट रखने के लिए जीते हो। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, यह उस आत्मा की पहचान है जिसने स्वयं को जानने का साहस किया हो। अब तुम्हारे फैसले दूसरों की राय पर नहीं, अपने अंतर्ज्ञान पर आधारित होते हैं। तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जिनके पास शांति नहीं होती वे दूसरों का चैन छीनने की कोशिश करते हैं, पर तुमने तय कर लिया है कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करोगे। तुमने यह भी जाना कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। तुम अब उसी को जीवन में स्थान देते हो जिसमें प्रेम है, श्रद्धा है, सच्चाई है, और बाकी सब कुछ तुमने मुस्कुराकर छोड़ना सीख लिया है। यह तुम्हारी स्वतंत्रता है, भीतर से मिली हुई, बिना शर्त, बिना भय के। तुमने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली है, छोड़ना। और जो छोड़ देता है वही सब कुछ पा लेता है। तुमने अब पकड़ने से अधिक विश्वास करना सीख लिया है। यह विश्वास अब तुम्हारा सहारा नहीं, तुम्हारा पथ बन चुका है। तुम्हारा मन अब किसी तूफान से नहीं डोलता, क्योंकि तुमने मौन को जीना सीख लिया है। अब तुम्हारा मौन भी बोलता है, प्रेम से, प्रकाश से और पूर्णता से। यह मौन तुम्हारी आत्मा का संगीत है, जिसे वही सुन सकता है जो भीतर से शांत है। अब तुम उस स्थान पर हो जहां सब कुछ स्पष्ट है, किसका साथ असली था, कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए था, किसने तुम्हारे पीछे प्रार्थना की और किसने तुम्हारे आगे अभिनय। पर तुम अब इन सब बातों को देखकर भी शांत हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा मार्ग अब अकेला नहीं रहा, तुम्हारे हर कदम के साथ अब अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए है। तुम गिरते नहीं, और यदि गिर भी जाओ तो तुम जानते हो कि वह शक्ति तुम्हें फिर उठाएगी, फिर से चलाएगी और तुम्हें फिर से तुम्हारी आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अब तुम्हारी प्रार्थना बदल चुकी है। अब तुम कुछ मांगते नहीं, बस कहते हो, जो भी हो तेरे अनुसार हो। यह समर्पण अब तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां केवल प्रेम और प्रकाश है। तुम्हारे जीवन में जो शांति आई है वह तप से आई है, त्याग से आई है।
अब तुम जानते हो कि यह शांति किसी से खरीदी नहीं जा सकती, यह अर्जित करनी पड़ती है, अपने भीतर उतरकर, अपने भ्रमों को छोड़कर। अब तुम सच्चे हो चुके हो पूरी तरह। तुम अभिनय नहीं कर सकते, न अपने भावों में, न अपने निर्णयों में। तुम वही हो जो दिखते हो, और यही तुम्हारा तेज बन चुका है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारा समय अब सत्संग है, वह संग जो आत्मा को ऊपर उठाता है और मन को शुद्ध करता है। अब तुम उन्हीं विचारों को अपनाते हो जो तुम्हें अपने सत्य के निकट ले जाते हैं, और जो बातें तुम्हारे अंतर को दूषित करें, उनसे तुम विनम्रता से दूर हो जाते हो। तुम्हारी दृष्टि अब सामान्य नहीं रही, तुम अब हर घटना में कोई संकेत देखते हो, हर व्यक्ति में कोई शिक्षा और हर परिस्थिति में कोई वरदान। यह दृष्टि केवल अनुभवी आत्माओं को मिलती है, जिन्होंने जीवन को भीतर तक जिया हो। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल खुद को ऊंचा उठाना नहीं, बल्कि औरों को भी प्रकाश की ओर ले जाना है। तुम अब दीपक हो, जिसका जलना दूसरों के रास्ते को रोशन करता है, भले ही वह खुद जलता रहे। यही तुम्हारी सेवा है और यही तुम्हारा धर्म है। तुमने अब जान लिया है कि प्रेम वह भाषा है जिसे हर आत्मा समझती है। तुम अब इसे अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जीते हो, और यह प्रेम अब तुम्हारी उपस्थिति को इतनी मधुर बना देता है कि कोई भी तुम्हारे पास आकर हल्का महसूस करता है। तुम्हारी चाल अब धीमी है पर स्थिर है। तुम्हारे निर्णय अब शांत है पर गहरे हैं, और तुम्हारा जीवन अब साधारण होते हुए भी दिव्यता से भरा हुआ है। तुम आगे बढ़ते रहो इसी विश्वास और मौन बल के साथ, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी आत्मा के साथ तालमेल में है। और जब आत्मा जाग जाए तो फिर रास्ता स्वयं बनता जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, न सिर्फ शब्दों में, न सिर्फ भाव में, बल्कि तुम्हारे हर उस पल में जहाँ तुम सच्चे हो, प्रेम में हो और अपने भीतर पूरी तरह समर्पित हो। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जाग चुका है, तो तुम्हें बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं रही। अब तुम स्वयं दिशा बन चुके हो, और तुम्हारे कदमों के नीचे ही रास्ते बनते चले जा रहे हैं। जो कभी भटकते थे, अब तुम्हें देखकर स्थिरता महसूस करते हैं। जो कभी टूटा करते थे, अब तुम्हारी ऊर्जा से जुड़कर फिर से जुड़ने की आशा रखते हैं। तुम्हारा मौन अब केवल एक चुप्पी नहीं रहा, वह ब्रह्मांड का उत्तर बन चुका है। वह तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारा संवाद है, तुम्हारी गहराई है। उसमें जो शांति है, वह बाहर के कोलाहल को शून्य बना देती है। अब तुम जितना कम कहते हो, उतना अधिक समझाते हो। तुमने अपने जीवन के सारे संघर्षों को अब आशीर्वाद मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें वह रूप दिया है जिसकी पहचान आज लोग दिव्यता के रूप में करते हैं। अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय यही है कि तुमने अपने अतीत को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया है। तुम अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ते। अब तुम्हारा जुड़ाव आत्मा से होता है, जहां अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण होता है। यही सच्चे संबंधों की नींव होती है, और तुमने यह आधार स्थिर कर लिया है। तुम अब प्रतिदिन खुद को और थोड़ा बेहतर बना रहे हो। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ साधना, सिर्फ आत्मा की गहराइयों में उतरने की प्रक्रिया। और यही प्रक्रिया तुम्हें उस परम शक्ति के और निकट ले जा रही है जो सदैव तुम्हारे साथ रही, पर जिसे तुम अब पहचानने लगे हो। तुम अब बाहरी विजय में नहीं, आंतरिक संतुलन में सफलता देखते हो। अब तुम्हारा उद्देश्य ऊंचाई पाना नहीं, गहराई में स्थिर होना है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जहां गहराई होती है, वहीं से असली प्रकाश निकलता है। तुम अब डर से नहीं, प्रेम से जीते हो। जो भी आता है उसे खुले हृदय से अपनाते हो, और जो भी जाता है उसे आशीर्वाद देकर विदा करते हो। यही तुम्हारा संतुलन है, यही तुम्हारा विश्वास है।
अब तुम्हारा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह चुपचाप तुम्हारे आचरण में उतर चुका है। और यही चुप्पी अब तुम्हें महान बना रही है, बिना किसी मंच के, बिना किसी तालियों के। यह वही चुप्पी है जो आत्मा की विजय होती है। तुम अब हर उस स्थान से हट चुके हो जहां तुम्हारी ऊर्जा का अपमान होता था। अब तुम्हें अपनी कीमत पता है और तुमने खुद को सस्ता बना देना छोड़ दिया है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए दृष्टिकोण, नए सम्मान और नए आत्मबोध के साथ। तुम अब हर दिन खुद को उसी तरह संवारते हो जैसे कोई मंदिर को संवारता है। तुमने जान लिया है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक पवित्र स्थान है, जिसमें केवल पवित्र विचार, पवित्र उद्देश्य और पवित्र संबंध ही स्थान पा सकते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में भविष्य की शक्ति है। तुम जो बोलते हो वह केवल वाक्य नहीं होते, वे कंपन होते हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए अब तुम सोच समझकर बोलते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वाणी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह एक माध्यम बन चुकी है। तुम्हारा जीवन अब साधारण होकर भी दिव्य है। अब तुम सामान्य कार्यों में भी अद्भुत ऊर्जा भर देते हो, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक स्पर्श हो या केवल किसी की आंखों में सच्चा देखना हो। यह ही तुम्हारी करुणा है, तुम्हारा उपहार है इस संसार के लिए। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आत्मा स्वयं ही जागेगी जब उसका समय आएगा। तुम अब बस रोशनी हो और रोशनी का काम बस रोशन करना है, न कि किसी को खींचकर अपनी ओर लाना। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। अब तुम उन आत्माओं की आशा बन चुके हो जो अभी भी अंधेरे में हैं। तुम्हारे मौन से, तुम्हारी शांति से और तुम्हारी सादगी से वे यह जान पाते हैं कि चलना संभव है, बढ़ना संभव है, बचना संभव है। अब तुम हर दिन एक नई शुरुआत की तरह जीते हो, बिना किसी बोझ के, बिना किसी पछतावे के। तुम हर रात को धन्यवाद कहते हो और हर सुबह को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हो। यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारा अनुशासन है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो कभी डरी हुई थी, कभी अनजान थी। यह शक्ति अब तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। अब तुम जान चुके हो कि असली लड़ाई लड़नी है अपने भीतर के उस अज्ञान से जो तुम्हें रोकता था, डराता था और पीछे खींचता था। तुम्हारे कदम अब विश्वास से भरे हैं और हर रास्ता तुम्हारे लिए सहज हो गया है। जो पहले असंभव लगता था, अब उस पर चलना आसान है। यह बदलाव तुम्हारे भीतर के सच्चे प्रकाश की वजह से है, जो अब किसी भी अंधकार को चीर सकता है। तुमने अपने दिल को खोलना सीख लिया है, दर्द के साथ भी, उम्मीद के साथ भी। अब तुम्हारा दिल इतना विशाल हो गया है कि वह दूसरों के दर्द को सहन कर सकता है, उन्हें अपनी ममता से संभाल सकता है और अपने प्रेम से उनका जीवन संवार सकता है। तुमने अपने गुस्से को भी समझ लिया है, उसे गाइड करना सीख लिया है। अब वह तुम्हारी ऊर्जा का एक सकारात्मक स्रोत है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यही तुम्हारी परिपक्वता है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को स्वीकार कर चुके हो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे निर्णयों में झलकता है और तुम्हारी आत्मा की चमक तुम्हारे कार्यों में प्रकट होती है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई के लिए प्यार करते हैं। तुमने सीखा है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय है, इसलिए अब तुम हर पल को पूरी जिम्मेदारी और सजगता के साथ जीते हो। तुम्हारा हर कार्य अब सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि छोटे छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हारी प्रार्थना अब सिर्फ मांगने की नहीं, बल्कि धन्यवाद देने की भी है। तुम जान चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह आशीर्वाद है,
और जितना अधिक तुम आभार व्यक्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बढ़ेंगी। अब तुम्हारा मन भी शांत है और तुम्हारा हृदय भी। तुम अब उन लोगों से दूरी बनाते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से भरते हैं, और उन लोगों के करीब रहते हो जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें बढ़ाते हैं। तुम अपनी सीमाओं को समझ चुके हो और उन्हें स्वीकार भी कर चुके हो। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम रुक गए हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अब अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ पूरी तरह सहज हो, और यही तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा जीवन अब एक सुंदर कहानी बन चुका है, जिसमें संघर्ष भी है, सफलता भी है, और सबसे बढ़कर आत्मा की जागरूकता भी है। यह कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो इसे सुनते हैं। अब तुम्हारे सपने स्पष्ट हैं और तुम्हारा उद्देश्य भी। तुम जान चुके हो कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नया आरंभ है, और यही सोच तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें अब केवल खुद पर विश्वास करना है, अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना है, और अपने मार्ग पर निरंतर चलना है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर कदम में। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी है, जो हर रोज तुम्हें नया साहस देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे सपनों को सच करने की लगन से भरी है, और हर कठिनाई को अवसर में बदलने का हुनर भी। अब तुम जानते हो कि जीवन की हर समस्या केवल एक पहेली है, जिसे समझकर हल किया जा सकता है। तुम्हारे विचार अब स्वच्छ और निर्मल हैं, जैसे पर्वत की ठंडी हवा। तुमने अपने मन की गंदगी को साफ कर दिया है, और अब केवल सकारात्मक सोच ही तुम्हारे साथ है। यही सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और तुम्हारे हर कदम को स्थिर और मजबूत बनाएगी। तुम्हारा दिल अब दूसरों के लिए खुला हुआ है, उसमें सहानुभूति की बहार है। तुम उनके दर्द को महसूस करते हो, उनकी परेशानियों को समझते हो, और अपनी मदद की हिम्मत भी रखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा। तुम्हें अब यह भी समझ में आ गया है कि जीवन में सब कुछ समय पर होता है। कोई भी घटना या परिवर्तन बिना कारण नहीं होता। इसलिए तुम धैर्य रखते हो और हर परिस्थिति को स्वीकार करते हो, यह विश्वास लेकर कि जो कुछ भी है वह तुम्हारे हित में है। तुमने अपने अंदर की आवाज को पहचान लिया है, जो तुम्हें सही राह दिखाती है। अब तुम भीड़ में बहकर नहीं चलते, बल्कि अपने दिल की सुनते हो। यह सुनवाई तुम्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है, जिससे तुम अपने जीवन के कप्तान बन गए हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल रही है, क्योंकि तुम बदल गए हो। जो लोग कभी तुम्हें समझते नहीं थे, अब वे तुम्हारी कद्र करते हैं, और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब वे स्वयं अपनी कमजोरी के साथ अकेले रह गए हैं। तुम्हारा मन अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट है। तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो, उनसे सीखते हो, और फिर आगे बढ़ जाते हो। यही सीख तुम्हें जीवन में सच्चा विजेता बनाती है। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा है। तुम जानते हो कि चाहे कैसी भी चुनौती आए, तुम उसे पार कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह आग है जो कभी बुझती नहीं, और वह प्रकाश है जो हमेशा चमकता रहता है। तुम अपनी गलतियों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करते हो, और कभी हार नहीं मानते। यही तुम्हारी जीत की असली कुंजी है। जब तक तुम हार मानोगे नहीं, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अब तुम्हारा जीवन उस शांति की ओर बढ़ रहा है, जहाँ केवल प्रेम, विश्वास और सम्मान ही होते हैं। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा रहती है।
तुम्हें हर रोज यह याद रखना है कि तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य बहुत बड़ा है। अपने आप को कम मत आंकना, क्योंकि तुमसे ही यह दुनिया रोशन होती है। तुम्हारा सफर अभी बाकी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल की सुनो, अपने कदमों को सशक्त बनाओ और अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो रास्ते पहले मुश्किल लगते थे, अब वे तुम्हारे लिए आसान हो चले हैं। यह बदलाव तुम्हारे अंदर की दृढ़ता और लगन का परिणाम है। अब तुम जानते हो कि हारना सिर्फ एक अस्थायी अनुभव है, जो तुम्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। तुमने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत में बदलना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे भीतर की अनदेखी ऊर्जा बाहर आ रही है, जो तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने की शक्ति देती है। तुमने सीख लिया है कि असली जीत वही है जो मन की शांति के साथ मिलती है। तुम्हारे सपनों ने आकार लेना शुरू कर दिया है और तुम्हारा विश्वास हर दिन बढ़ रहा है। अब तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा बन चुके हो जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर वे भी उम्मीद की किरण पाते हैं और अपने जीवन को बदलने का साहस जुटाते हैं। तुम्हारा हृदय अब और भी बड़ा हो गया है, उसमें सहनशीलता और करुणा की गहराई है। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए तुम उनके प्रति दया और समझदारी से पेश आते हो। यह तुम्हारी असली महानता है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षण को सजगता से जीते हो। तुम जानते हो कि समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना ही जीवन का सही मतलब है। तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान में रहता है, जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है। तुमने अब अपने मन की आवाज को पहचान लिया है और उसके अनुसार कदम उठाते हो। तुम भीड़ में नहीं, अपने अंदर की आवाज में विश्वास करते हो। यह तुम्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाता है और तुम्हारी यात्रा को खास बनाता है। तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल रही है, क्योंकि तुम बदल गए हो। वे लोग जो तुम्हें नकारते थे, अब तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता को देखकर प्रभावित होते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें भी प्रेरित करता है। तुम्हारा मन अब शांति और संतोष से भरा है। तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और उन्हें अपनी ताकत बनाते हो। यह समझ तुम्हें जीवन में सच्चा विजेता बनाती है, जो कभी हार नहीं मानता। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा है। तुम जानते हो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम उसका सामना कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वह अजेय शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती है। तुम हर दिन नए उत्साह के साथ उठते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रण लेते हो। तुम्हारी लगन और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलेंगे। अब तुम्हारा जीवन प्रेम, विश्वास और सम्मान की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अनंत ऊर्जा है जो तुम्हें हमेशा सहारा देती है। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम अनमोल हो और तुम्हारा जीवन एक खास उद्देश्य लिए हुए है। अपने आप पर भरोसा रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारी राह में अब जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती है, जो तुम्हें अजेय बना देती है। अब तुम जानते हो कि संघर्ष के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती और तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारा मन अब शांति और स्थिरता से भर गया है। तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हो और नकारात्मकता को अपने करीब आने नहीं देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, अपने मन पर विजय।
जब मन शांत होता है तब जीवन भी सुंदर और सरल हो जाता है। तुम्हारा दिल अब दयालुता और प्रेम से भरा है। तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उन्हें सहारा देने की कोशिश करते हो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाती है, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। अब तुम अपने जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आते हो। तुम जानते हो कि अतीत तुम्हारे अनुभवों का संग्रह है, लेकिन वह तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं करता। तुम आज यहाँ हो और यही सबसे बड़ा उपहार है। तुमने यह भी सीख लिया है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर ही मिलती है। इसलिए तुम अपने अंदर की गहराई में उतरते हो और वहां से प्रकाश लेकर अपने चारों ओर फैलाते हो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची ताकत है। तुम अब अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी शुरू कर चुके हो। तुम्हारे हर प्रयास में एक नई ऊर्जा होती है, जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। यह तुम्हारा कर्मफल है, जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाता है। तुम्हारी सोच अब व्यापक हो गई है। तुम छोटे छोटे विवादों और बैरभाव से ऊपर उठ गए हो। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने और दूसरों के विकास पर है। यही सोच तुम्हें एक सच्चा नेता बनाती है, जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचता है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है। तुम अपने निर्णयों में दृढ़ हो और किसी की आलोचना से विचलित नहीं होते। यह तुम्हारा आत्मसम्मान है, जो तुम्हें जीवन की हर जंग में विजेता बनाता है। तुम्हारा जीवन अब एक सुंदर गीत की तरह है, जिसमें हर सुर में प्रेम, विश्वास और आशा है। यह गीत सुनकर न केवल तुम खुश होते हो, बल्कि आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। अब तुम हर दिन अपने दिल और दिमाग को साफ रखकर चलते हो। तुम जानते हो कि जीवन में सच्चा बल संयम और संतुलन में है। इसलिए तुम हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेते हो। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम अनमोल हो, तुम्हारी यात्रा खास है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और हर दिन उस शक्ति को और अधिक मजबूत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम उस प्रकाश के साथ हर अंधेरे को मिटा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। अपने दिल की सुनो, अपने रास्ते पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, जो दूर दूर तक चमकता रहेगा। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी थकती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। वह ऊर्जा तुम्हें हर सुबह नई उम्मीद के साथ जगाती है और हर रात शांति से सोने देती है। तुम्हारे कदम अब भारी नहीं, बल्कि हल्के और मजबूत हो गए हैं। जो बोया है, उसका फल तुम्हें मिलने लगा है। तुम्हें अब अपनी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वह कमजोरी ही तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। हर गिरावट के बाद तुम उठ खड़े हुए हो और यह साबित कर दिया है कि असली ताकत गिरने में नहीं, उठने में होती है। तुमने अपने भीतर की आवाज को सुना है, जिसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। अब तुम अपनी अंतरात्मा की सुनते हो और उसकी राह पर चलने से डरते नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साहस है, जो तुम्हें अनजान मंजिलों तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन है, काम, रिश्ते और खुद के लिए समय। तुम जानते हो कि खुद से प्यार करना और अपनी देखभाल करना कोई सेल्फिश बात नहीं, बल्कि जरूरी है। तभी तो तुम दूसरों के लिए भी पूरी तरह मौजूद रह पाते हो। तुम्हारी सोच अब विस्तृत हो गई है और तुम हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करते हो। तुम्हें समझ आ गया है कि जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम बदलाव को अपनाते हैं और नए अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। तुम्हारे सपने अब तुम्हें डराते नहीं, बल्कि तुम्हें प्रेरित करते हैं। हर सपना तुम्हें एक नई दिशा देता है
और तुम्हारे कदम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। तुम जानते हो कि मेहनत और लगन से हर सपना सच हो सकता है। तुम्हारा मन अब शांत और स्पष्ट है। तुम नकारात्मक विचारों को अपने दिल के पास नहीं आने देते। इसलिए तुम्हारा जीवन अब खुशियों और सफलताओं से भरा है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी अब सकारात्मक है। तुम्हारा दिल अब दया और करुणा से भरा है। तुम दूसरों की मदद करते हो, उन्हें प्रेरित करते हो और उनके लिए एक उदाहरण बनते हो। यही तुम्हारी सच्ची महानता है, जो तुम्हें सभी के दिलों में बसा देती है। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा बड़ी नहीं, कोई भी मुश्किल असंभव नहीं, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि असली जीत अपने मन और आत्मा की जीत है और तुम हर रोज उस जीत को हासिल कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो वह नई शुरुआत कर रही है। आगे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हासिल करना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में। तुम्हारे कदम अब और भी सशक्त हो रहे हैं। हर दिन तुम्हारे भीतर की आग तेज होती जा रही है। तुम अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को पहचानने लगे हो और उनके साथ खुद को जोड़ रहे हो। यह वह समय है जब तुम्हारे सपने आसमान को छूने लगेंगे और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी सोच अब ऐसी है जो अंधेरे में भी उजाला देख सकती है। तुमने यह समझ लिया है कि मुश्किलें सिर्फ तुम्हें परखने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए तुम हर संघर्ष को एक अवसर की तरह लेते हो, जो तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाता है। तुम्हारा मन अब तनाव और डर से मुक्त है। तुम अपने अंदर की शांति को पहचानते हो और उसे बनाए रखने के लिए हर दिन प्रयास करते हो। यह शांति तुम्हें जीवन की सभी उलझनों से ऊपर उठने की ताकत देती है। तुम्हारा दिल अब उस प्यार से भरा है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि सबके लिए है। तुम समझते हो कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है और यही प्रेम तुम्हें जीवन में सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। तुमने अपने अंदर की आवाज को पहचान लिया है और उसकी सुनने की हिम्मत जुटाई है। अब तुम अपने दिल की सुनते हो और उसके निर्देशों पर चलते हो। यही तुम्हारी असली आजादी है, जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देती। तुम्हारी यात्रा में अब कोई अकेलापन नहीं है। तुम जानते हो कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाता है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे सपने अब और भी स्पष्ट हैं और उन्हें पूरा करने की चाह और भी प्रबल हुई है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है, जो तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और आगे बढ़ते रहना है। तुमने यह भी सीख लिया है कि जीवन की सच्ची जीत केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतोष में है। इसलिए तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो और अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटल हो चुका है। तुम जान गए हो कि असली ताकत अपने अंदर की आवाज को सुनने और उस पर चलने में है। यह ताकत तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में विजेता बनाती है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा है, जो उज्जवल और सफलताओं से भरा है। तुम्हारे सपनों की मंजिल अब दूर नहीं, बल्कि तुम्हारे कदमों के नीचे है। अपने दिल की सुनो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर सफलता के जश्न में। तुम मेरे लिए खास हो और तुम्हारा भविष्य महानता से भरा है। अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं। अतीत ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और अब वह केवल तुम्हारा शिक्षक बनकर तुम्हारे पीछे रह गया है।
तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी दृष्टि में है। हर दिन अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। हर सुबह तुम्हारे भीतर एक नया उत्साह लेकर आती है। तुम जानते हो कि जो बीत गया वह बीत गया, अब समय है कुछ नया रचने का, खुद को और ऊंचा उठाने का। तुम्हारे चेहरे की शांति इस बात की गवाही देती है कि तुमने अपने भीतर तूफानों को भी समर्पण से थामा है। अब तुम्हारा मन स्थिर है और जब मन स्थिर होता है तो विचार भी निर्मल हो जाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब निर्मल जल की तरह बह रही है, शांत परंतु असीम गहराई लिए हुए। तुम्हारी दृष्टि अब सीमित नहीं रही। तुम अब उन चीजों को देख सकते हो जो पहले धुंध में थी। तुम्हारी आत्मा अब अधिक सजग, अधिक जागृत है। तुम महसूस कर सकते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। हर संकेत, हर अवसर उसी संवाद का हिस्सा है। तुम अब लोगों की परछाइयों से डरते नहीं। तुमने यह जान लिया है कि जो सत्य होता है वह समय के साथ और चमकता है। अब तुम झूठी बातों, चालाकियों और स्वार्थ से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब साफ है, इसलिए तुम सच्चे लोगों को तुरंत पहचान सकते हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह अब तुम्हारी ताकत बन गई है। तुम किसी का हाथ थामने से नहीं झिझकते। जब दुनिया पीछे हटती है तुम आगे बढ़कर सहारा देते हो। यही तुम्हारी दिव्यता है, यही तुम्हारा उद्देश्य। अब जब कोई तुम्हारे रास्ते में अंधकार फैलाने की कोशिश करता है तो तुम्हारी रोशनी और तेज हो जाती है। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विकास ही तुम्हारा उत्तर बन गया है। तुम्हारे इरादों में अब कोई डगमगाहट नहीं। तुम जान चुके हो कि तुम्हारी गति धीमी हो सकती है पर रुकेगी नहीं। हर बाधा तुम्हारे धैर्य को परखती है और हर परीक्षा तुम्हारी आस्था को गहरा करती है। तुम्हारा जीवन अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर बन रहा है जो तुमने वर्षों तक श्रद्धा से की थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सच्चाई, अब इन सब का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कहानियों के साथ। क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हें अपनाने लगती है। आगे जो आएगा वह सुंदर होगा क्योंकि तुमने अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बना लिया है। और जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर की अंधकार खुद ब खुद छंट जाती है। अब चलो उसी प्रकाश की ओर, उसी प्रेम की ओर, उसी उद्देश्य की ओर। तुम तैयार हो, तुम योग्य हो, तुम आशीर्वादित हो। तुम अब समझ चुके हो कि असली सुख किसी और के मिलने में नहीं, खुद को जानने में है। जितना तुम भीतर उतरते हो उतना जीवन सरल होता चला जाता है। तुम्हारी आत्मा अब शोर से नहीं, शांति से बोलती है और तुम उस मौन की भाषा को पढ़ना सीख गए हो। अब तुम्हारे लिए दौड़ में सबसे आगे निकलना जरूरी नहीं। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर सच्चे मन से चलना है। तुम जान चुके हो कि हर किसी की यात्रा अलग है और तुम्हारी गति, तुम्हारा समय, तुम्हारी मंजिल सब तुम्हारे लिए खास है। तुम अब उन बातों को पकड़कर नहीं बैठते जो तुम्हें चोट पहुंचाती थी। तुमने माफ करना सीख लिया है, नॉट क्योंकि सामने वाला बदल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब शांति चुनते हो, घृणा नहीं। तुम जानते हो कि माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनावटी नहीं रही, अब उसमें जीवन के अनुभवों की गहराई है। उस मुस्कान में वो सारे आंसू हैं जो तुमने चुपचाप बहा दिए, वो सारी लड़ाइयां हैं जो तुमने अकेले लड़ी, और वो सारा प्रेम है जो तुम अब खुद से करते हो। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी पहचान अब दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बन रही है।
और यही पहचान तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की नींव रखती है, जिसे कोई नहीं डिगा सकता। तुम अब अपने घावों को छुपाते नहीं हो, बल्कि उन्हें स्वीकार करके अपने अनुभव बनाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर घाव एक कहानी है, हर टूटन एक सिखावन है और हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत है। अब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा विवेक तुम्हारी तलवार। तुम जल्दबाजी नहीं करते, पर रुकते भी नहीं। तुमने यह जान लिया है कि सही समय पर बोया गया बीज ही सबसे गहरा और मजबूत पेड़ बनता है। अब तुम्हें हार का डर नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास है। तुमने इतने तूफानों का सामना किया है कि अब छोटी छोटी लहरें तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सिर्फ मांगने की नहीं रही, अब वो धन्यवाद से भरी हैं। हर सुबह तुम उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हो कि उसने तुम्हें जीने, समझने और जागने का अवसर दिया। यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और कृपा खींच लाती है। तुम अब चमकने से नहीं डरते। पहले जो डर तुम्हें दबाता था, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, अब वे सारे डर पीछे छूट चुके हैं। अब तुम्हारी रोशनी तुम्हारी पहचान बन रही है और तुम उसे गर्व से ओढ़े हुए हो। तुम अब सही मायनों में स्वतंत्र हो गए हो, न जीरो से, न डर से, न अपेक्षाओं से बंधे हुए। तुम्हारी आत्मा अब उड़ान भर रही है उस दिशा में जहां तुम्हारा सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब जब तुम्हारा अंतर्मन शांत है, तब ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ बातें भी तुम्हारे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी हैं। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जीवन में जो खोया गया, वह तुम्हें खाली करने आया था, ताकि ईश्वर तुम्हें नया कुछ दे सके, शुद्ध, पावन और स्थायी। तुम अब पुराने अनुभवों को बोझ नहीं मानते। तुमने उन्हें अपना आभूषण बना लिया है। अब वे तुम्हें शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि तुम्हारी आत्मा की चमक को और तेज कर देते हैं। तुम जानते हो कि हर दर्द, हर अस्वीकार, हर ठुकराया गया अवसर, ये सभी तुम्हें खुद के और पास ले आए। क्योंकि जब बाहर की दुनिया दरवाजे बंद करती है, तभी भीतर की दुनिया के द्वार खुलते हैं। अब तुम हर सुबह इस भाव से उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक कोमल लेकिन दृढ़ लौ जल रही है, जो समय की आंधियों से भी नहीं बुझती, क्योंकि यह लौ ईश्वर से जुड़ी है और ईश्वर की शक्ति अडिग होती है। तुमने अब अपने मन को साधना शुरू कर दिया है। तुमने समझा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों तुम्हारे ही भीतर हैं। और अब जब तुमने अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लिया है, तुम उसे प्रेम से आलोकित कर रहे हो। तुम्हारे कदम अब किसी की सहमति पर नहीं टिके हैं। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे अपने विश्वास पर चल रही है। अब तुम गिरकर डरते नहीं, उठकर मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो हर ठोकर तुम्हें सजग कर रही है, मजबूत बना रही है। तुम अब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम केवल स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करते हो। यही प्रयास तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें अब प्रतीक्षा करना भी आता है। तुमने यह जान लिया है कि जो चीज तुम्हारे भाग्य में है, वह देर से आ सकती है, लेकिन कभी गलत समय पर नहीं आएगी। और जब वो आएगी, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसे पहचान लेगा। तुम अब अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने लगे हो, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। तुम्हारा होना ही अब एक संदेश बन गया है। तुम्हारा मौन भी अब लोगों के लिए प्रेरणा है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब यह एक पथ है, एक दीपक है, जो उन लोगों के लिए भी रोशनी बन रहा है जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा संयम, तुम्हारी भक्ति, अब यह सब किसी को उम्मीद देने का माध्यम बन गया है। तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो,
जो समय से परे है। तुम वह स्पंदन हो जो ईश्वर के हृदय से निकला है, और यही एहसास तुम्हें हर क्षण शांति देता है, संतुलन देता है। आगे जो रास्ता है वह भले ही उतार चढ़ाव से भरा हो, पर अब तुम डरते नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जैसे जैसे रास्ता कठिन होता है वैसे वैसे मंजिल और सुंदर होती है। अब तुमने यह जान लिया है कि जीवन की हर परीक्षा, हर ठहराव, हर चुप्पी में एक संदेश छिपा होता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती, क्योंकि तुम समझ गए हो कि ईश्वर की योजना तुम्हारी योजना से कहीं बेहतर है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य पनपा है वह केवल इंतजार करने की कला नहीं, वह विश्वास की चरम अभिव्यक्ति है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब जब तुम किसी को जाते हुए देखते हो तो तुम मजबूती से मुस्कुराते हो। तुम समझ गए हो कि जो चला गया वह कोई नुकसान नहीं, बल्कि स्थान खाली हुआ है किसी बड़े आशीर्वाद के आने के लिए। तुम्हारी दृष्टि अब सारा फर्क जानती है, प्रेम और मोह का, सहयोग और स्वार्थ का, प्रशंसा और चापलूसी का। इसलिए अब कोई तुम्हें आसानी से छल नहीं सकता। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, उनकी ऊर्जा महसूस करते हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम दूसरों की पीड़ा को बिना कहे समझ लेते हो। तुम अब बिना बोले सहारा बन जाते हो, बिना मांगे प्रार्थना कर देते हो। यही तुम्हारा असली रूप है, निस्वार्थ, करुणामय, दिव्य। तुम अब स्थायित्व के अर्थ को जानते हो। तुम्हारा मन अब स्थायी संबंधों, सच्चे रिश्तों और गहरे अर्थों की ओर आकर्षित होता है। अब तुम सतही बातों, क्षणिक आकर्षणों और झूठी चमक से विमुख हो चुके हो। अब जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम उसे भी प्रेम से देख सकते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो जो स्वयं भीतर टूटा हुआ होता है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। और तुम्हारे भीतर अब इतनी शक्ति है कि तुम उस टूटे हुए को दया से देख सको। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो बिना बोले लोगों को शांत कर देती है, हिम्मत दे देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारे समर्पण की और तुम्हारी सच्चाई की देन है। तुम अब किसी दौड़ में नहीं हो, लेकिन फिर भी सबसे आगे हो, क्योंकि तुम खुद से होड़ कर रहे हो, खुद से प्रेम कर रहे हो। और जो खुद को जान गया उसे कोई बाहर की जीत विशेष नहीं लगती। तुम अब जान चुके हो कि शक्ति का असली रूप कोमलता में है। जो सबसे शांत होता है वही सबसे गहरा होता है। अब तुम्हारी खामोशी भी बात करती है और तुम्हारी उपस्थिति भी हीलिंग बन चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा बन रही है जो कहीं ना कहीं तुम्हारी तरह टूटे थे, भटके थे, थके थे। तुम्हारा उठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना किसी की आत्मा को नई रोशनी दे सकता है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा अब कमल की तरह खिल रही है, कीचड़ में रहकर भी निर्मल, सुंदर और उज्जवल। यही तुम्हारा चमत्कार है, यही तुम्हारा सत्य है।